Praise the Lord. जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसीह देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु ने हमें कितना अच्छा मौका दिया है। आणि प्रभूने किती चांगली संधी आपल्याला दिलेली आहे। ये संडे के दिन में कुछ लोगों के लिए 2 आराधना में शामिल होने के मौका दिया। आणि या रविवारच्या दिवशी मध्ये काही लोकांना 2 आराधनेमध्ये सहभागी होण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं। प्रभु ने पहला सेक्शन में हम हर एक का दिल की अवस्था जानकर हमसे बात किया। आणि पहिल्या सेक्शन मध्ये प्रभूने आपल्या प्रत्येकाची हृदयाची अवस्था जाणून आपल्याशी बोलला। और मैं आशा करता हूँ ये दोबारा सेक्शन में भी प्रभु हमसे हमारा अवस्था जानकर हमसे बात करे। आणि मी आशा ठेवतो या दुसऱ्या सेक्शन मध्ये सुद्धा प्रभु आपल्या हृदयाची अवस्था जाणून आपल्या प्रत्येकाशी बोलेल। जल्दी से लिए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे आणि लवकरात लवकर आपण प्रभूच्या वचनाकडे चालूया। गलातियन्स चैप्टर 6:7 गलातियों का पत्री 6 अध्याय का 7 वचन। गलातीकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय आणि त्याचं 7 वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर खट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। आणि बघा प्रभूचं वचन काय सांगतं। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। मनुष्य जे काय पेरेल तेच ते कापेल। आपको मालूम है ये प्रकृति का भी नियम ऐसा ही है। आणि सृष्टीचा नियम सुद्धा हेच आहे। है ना, अगर हमने हमारा गेहूं बोया उसमें से चावल नहीं आता। आणि आपण गहू पेरल्यानंतर त्याच्यातून तांदूळ येत नाही। नारियल का पेड़ लगाया उसमें से एप्पल नहीं आता। आणि नारळाचं झाड लावल्यानंतर त्याच्यातून सफरचंद येत नाही। आपको जो चाहिए उसको लगाना चाहिए। आणि तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही लावायला पाहिजे। तो हमारा ये छोटा सा जीवन अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने दिया है। आणि हे छोटंसं आयुष्य सार्वकालिक जीवनाच्या तयारीला आपल्याला प्रभूने दिलेलं आहे। हम अनंत काल में प्रभु के संग रहना चाहता है और प्रभु से उस आशीष पाना चाहता है तो ये जीवन को हमें कितना सावधानी से जीना है। आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये आपल्याला प्रभू सोबत राहायचं आणि त्याच्यापासून जर आशीर्वाद प्राप्त करायचे आहे तर हे छोटंसं जीवन आपण किती सावधतेने जगायला पाहिजे। बहुत से लोगों ने जीवन का महत्व नहीं जाना आणि पुष्कळ लोकांनी या जीवनाचं महत्व नाही जाणलं। मैं अनेक पवित्र लोगों से यही विनती करता हूँ, आपने जानो आपको मिला हुआ ये उद्धार पाया हुआ लोग भविष्य में आप क्या बनना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है, किस अवस्था में रहना चाहता है, ये सारी बात ये छोटा सा जीवन में जान करके उसका योग्य जीवन बिताना चाहिए। आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांनी सार्वकालिक जीवनामध्ये आपल्याला कुठे राहायचंय, काय मिळवायचंय आणि कशा प्रकारे जगायचंय हे सर्व काही या छोट्याशा जीवनामध्ये आपण जाणणं गरजेचं आहे। आपको मालूम है बहुत से लोग प्रभु में आया, उद्धार पाया, पर जो अभी भी उनको मालूम नहीं उसको किस लिए बुलाया, वो क्या करना चाहिए उसके बारे में मालूम नहीं। आणि लोकांना तारण प्राप्त झालं पण त्यांना हे नाही समजलं की प्रभूने का बोलवलेलं आहे आणि आपण काय करायला पाहिजे। हम दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय दुसरे पेत्र त्याचा पहिला अध्याय उसका 9 वचन में त्याच्या 9 वचनामध्ये क्योंकि जिसने ये बातें नहीं हाँ। वह अंधा है हाँ। और धुंधला देखता है हाँ। और अपने पिछले पापों से जुड़कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको मिला हुआ पाप क्षमा के बारे में वो भूल गया है। आणि या ठिकाणी काही असे लोक होते की त्यांना जे मिळालेली पापांची क्षमा आहे त्याला ते विसरून गेले। वो कौन है उसको समझता नहीं, आणि ते कोण आहे त्यांना समजत नाही। उनका क्या जिम्मेवारी है उसको मालूम नहीं। त्यांची जबाबदारी काय आहे त्यांना माहित नाही। भैया आपका अवस्था क्या है? रणू तुमची अवस्था काय? आप बोलेंगे मैंने भी उधार पाया। आणि तुम्ही असं म्हणू शकाल का माझं पण तारण झालं? आपका उधार पाया है तो उधार करने वाला प्रभु का इच्छा जान करके उसकी राह पर चलता है क्या? आणि तुमचं जर तारण झालं तर तारण देणाऱ्या प्रभूची इच्छा जाणून त्या मार्गावर तुम्ही चालतात का? या अभी भी वो पहले चाल में चल रहे हैं का अजूनही जुन्या चालीरीतीप्रमाणे चालत आहात? प्रियो हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं। आणि प्रियानो आपण प्रभू करता वेगळे केलेले लोक आहोत। हमें दुनिया के जैसा जीवन नहीं बिताना है। आणि जगाप्रमाणे आपल्याला जीवन नाही जगायचं। हमें बहुत बड़ा जिम्मेवारी है आणि आपली खूप मोठी जबाबदारी आहे। रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन में इसलिए प्रेरित पौलुस रोम मंडली को कहता है। आणि रोम त्याचा 12 अध्याय त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये प्रेषित पौल रोमकाराच्या मंडळीला अशा प्रकारे म्हणत आहे, इस संसार के सदृश न बनो। देखा संसार का सदृश नहीं बनना। आणि जगाच्या प्रमाणे तुम्ही होऊ नका। हम संसार में रहता है आपण या जगामध्ये राहतो परंतु हम संसार का नहीं, आणि आपण या जगाचे नाही, हम प्रभु के लोग हैं। आपण प्रभूचे लोक आहोत। इसलिए ये संसार के जैसा नहीं बनना। आणि म्हणूनच आपण या जगाप्रमाणे होऊ नये। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से मन की नया हो जाने से
आणि मनाच्या नवीनीकरणामुळे जिसका मन बदल गया, ज्याचं मन बदललं, अभी उसका जीवन में कैसे होगा? आता त्याचं जीवन कसं राहणार? उसका जीवन में एक अनोखा प्रकाश रहेगा। आणि त्याच्या जीवनामध्ये अद्भुत असा प्रकाश राहील। जो जिसका मन बदल गया, ज्याचं मन बदललं, आपको मालूम है हमारा मन जैसा मन जहाँ पर धन है वहां पर मन है। आणि ज्या ठिकाणी धन आहे त्या ठिकाणी मन आहे। हमारा मन कैसा है? आपलं आज मन कसं आहे? स्वर्गीय बातों पर हमारा स्वर्गीय बातों पर हमारा धन है, हमारा मन भी वहां पर रहेगा। आणि आपलं धन जर स्वर्गामध्ये आहे तर आपलं मन पण तिथेच राहील। बहुत अनोखा बात है। खूप अद्भुत गोष्ट आज आहे। हमें मसीह का मन मिला है क्या? आज आपल्याला ख्रिस्ताचं मन मिळालं आहे का? जो मसीह का अभी पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 16 वचन में लिखा है, पहिले करंथीकराचं पत्र 2 अध्याय आणि त्याच्या 16 वचनामध्ये लिहिलंय, हमें मसीह का मन है। आपल्यामध्ये ख्रिस्ताचं मन आहे। मसीह का मन हमारे में बोलने का अर्थ क्या? आणि ख्रिस्ताचं मन आपल्यामध्ये आहे हे सांगायचा अर्थ काय? हम लोग ऐसा वचन पढ़ करके जाने से क्या फायदा? आणि वचन वाचून पुढे जाण्यात काय अर्थ? मुझे मसीह का मन मिला है क्या? आणि मला ख्रिस्ताचं मन मिळालेलं आहे का? और वचन बोलता है हमें मसीह का मन है। आणि वचन सांगतं माझ्यामध्ये ख्रिस्ताचं मन आहे। मसीह का मन है तो कैसे होना चाहिए? आणि ख्रिस्ताचं मन आहे तर मग त्या व्यक्तीने कसं असायला पाहिजे? जिसको मसीह का मन मिला, जैसा मसीह देखता, मसीह सोचता, ऐसा देखता सोचता। आणि मग ज्याला ख्रिस्ताचं मन मिळालं, जसा ख्रिस्त पाहतो, जसा ख्रिस्त विचार करतो, तसाच तो पाहिल आणि तसाच तो विचार करेल। समझ में आया? लक्षात आलं? हम अपनी सोच अपनी समझ के सहारे में नहीं, प्रभु कैसे सोचता है, प्रभु क्या चाहता है, वो मार्ग में हम चलता है, वो उसको बोलता है हमारे में मसीह का मन है। आणि मग आपल्याला ख्रिस्ताचं मन मिळालं तर मग प्रभू कशा प्रकारे पाहतो, कशा प्रकारे विचार करतो, त्याप्रमाणे आपण पाहणार आणि आपण विचार करणार। एक एग्जाम्पल बोलेगा तो हमारे उत्पत्ति किताब उसका 45 अध्याय, उत्पत्ति 45 अध्याय 45, हाँ, उसका 1 से 5 पढ़। उत्पत्ति त्याचा 45 अध्याय 1 ते 5 वचन वाचा। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वो चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हाँ, देखा अभी यहाँ पर जोसेफ का कितना अच्छा मन है, देखिए। आणि या ठिकाणी योसेफाचं मन किती चांगलं आहे ते पहा। अभी मानव उनका भाइयों की अवस्था क्या है? आणि त्यांच्या भावाची अवस्था काय आहे? अरे हम किसके सामने खड़ा है? आपण कोणासमोर उभा आहोत? हैं जिसको हमने इतना तकलीफ दिया, आणि ज्याला आपण एवढा त्रास दिला। अभी वो बहुत बड़ा अधिकारी है आता तो खूप मोठा अधिकारी आहे और अभी वो बदला लेगा तो आणि जर त्याने आता सूड घेतला तर हमारा अवस्था क्या रहेगा? आणि मग आपली अवस्था काय राहणार? और योसेफ का दिल में ऐसे है क्या? आणि योसेफाच्या हृदयामध्ये असं आहे का? योसेफ को प्रभु का मन है। आणि योसेफाला प्रभूचं मन आहे। तो योसेफ क्या बोलता है? आणि योसेफ काय म्हणतो? तुम लोगों ने मुझे भेज डाला, आणि तुम्ही मला विकून टाकलं, लेकिन तुम लोगों ने नहीं भेज डाला, आणि तुम्ही नाही विकलं, प्रभु ने तुम्हारे आगे आगे मुझे भेजा। आणि प्रभूने तुमच्या पुढे पुढे मला पाठवलं। देखा प्रभु का मन उसको है, आणि प्रभूचं मन त्याला आहे। प्रभु की मार्ग योसेफ ने पहचाना, आणि प्रभूचा मार्ग योसेफाने ओळखला। और वो बोलता है कि तुम लोग जीवन की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए मुझे प्रभु ने आगे आगे भेजा। आणि तुमच्या जीवाचं रक्षण करण्याकरता प्रभूने मला पुढे पाठवलं। उसका 6-7 वचन भी पढ़ना। त्याचं 6 आणि 7 वचनही वाचा। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है। अभी 2 ही वर्ष हुआ है, अभी 5 साल बाकी रह गया। आणि 2च वर्ष झाले, अजून 5 वर्ष बाकी आहे। हाँ, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे हाँ। कि उनमें न तो हल चलेगा हाँ। और न अन्न काटा जाएगा। हाँ। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा देखा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित
रहो हाँ। और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। देखा प्रियो, ये है प्रभु का मन। आणि बघा प्रियांनो, हे आहे प्रभूचं मन. हाँ, प्रभु का मन आया है तो प्रभु जैसे देखता है वैसा देखना चाहिए आणि प्रभूचं मन जर आपण मिळवलं तर जसं प्रभू पाहतो तसं आपण बघायला पाहिजे. है। आज हम किस मन से एक दूसरे को देखता है आज आपण कुठल्या मनाने एक दुसऱ्याला पाहतो. है ना। आज लोगों का कहना सुनेगा तो बाप रे, तो लूसीफर का भी बाप निकला ऐसा बोलेगा, आणि आज लोकांचं बोलणं ऐकल्यानंतर समजतं की हे तर लुसिफरचे बाप निघाले. क्योंकि उनकी बातों में कोई भी प्रभु का स्वभाव गुण नहीं। कारण त्यांच्या बोलण्यामध्ये कुठलाही प्रभूचा स्वभाव गुण नाही. प्रियो, हमें ये दुनिया के लोगों के जैसा बर्ताव नहीं करना। आणि जगाच्या चालीरीतीप्रमाणे आपण चालू नये. हम प्रभु में हैं। आपण प्रभूत आहोत. हम प्रभु जो काम दुनिया में देख करके किया वही काम हमें भी करना है। आणि प्रभूने जगात राहत असताना जे काम केलं तेच काम आपल्याला करायचंय. नहीं तो बड़ा धोखा हो जाएगा। नाहीतर मग आपण फसल्या जाऊ. कितने लोगों को अच्छा अवसर मिलता है आणि किती लोकांना चांगली संधी मिळते और जो लोग अवसर को खो देता है। आणि लोक संधी वाया घालवतात. जिसे हम लोग एसाव के बारे में पढ़ता है ज्याप्रमाणे एसावा संबंधाने आपण पाहतो. ना, इब्रानियों का पत्र उसका 12 अध्याय का 16 वचन में इब्रिकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या 16 प्रभु वचनामध्ये. ने मतलब एसाव को इतना अच्छा मौका दिया, आणि प्रभूने एसावाला एवढी चांगली संधी दिली. लेकिन एसाव ने क्या किया, आणि एसावाने काय केलं, वो उसको मिला हुआ वो पदवी, वो स्थान, तो वो सब छोटी बातों में, दुनिया की बातों में, तात्कालिक बातों में उसको नष्ट कर दिया. आणि एसावाला मिळालेलं एवढं मोठं स्थान जे आहे ते क्षणिक सुखा करता त्याने ते नष्ट केलं. अब देखिए इब्रानियों चैप्टर 12 वर्स 16. ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी हाँ। या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले देखा, एक महीना का भी भोजन नहीं, सिर्फ एक बार का भोजन. आप देखो कितना, मतलब जिसको आनंद काल का जीवन का दर्शन नहीं है, वो एक टाइम की बात के लिए आनंद काल का बड़ी आशीष को खो देता है. प्रियो, वो कितना एक लज्जा का व्यक्ति है, कितना मूर्ख व्यक्ती आहे. आणि एसावने काय केलं, एक महिन्याच्या नाही तर फक्त एका वेळेच्या जेवणाकरता त्याने ते सर्व काही त्याला मिळालेला आशीर्वाद आहे तो नष्ट केला. बघा, ज्याला सार्वकालिक जीवनाचं महत्व नाहीये तो काय करणार, त्याला मिळणारा जो आशीर्वाद आहे तो एका वेळच्या जेवणाकरता नष्ट करेल. उसने एसावने क्या किया, एसावाने काय केलं, एक टाइम की भोजन के लिए एका वेळच्या जेवणाकरता क्या कर दिया, काय केलं, अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला. देखा, पहलौठा होने का पद बेच डाला. आणि आपल्या प्रथम पुत्राचं जे पद आहे ते त्याने विकून टाकलं. आपको मालूम है, ये जो पदवी माने यहूदियों के अनुसार लोग बहुत बड़ा एक पदवी है. आणि यहुदी लोकांच्या अनुसार हे जे पद आहे ते खूप मोठं पद आहे. है ना. ये पदवी में रहने वाले लोगों को क्या मिलेगा, आणि या पदामध्ये जे राहतात त्यांना काय मिळेल. अब व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ना. डेट्रोनोमी चैप्टर 21 वर्स 16 and 17. अनुवाद त्याचा 21 अध्याय 16 आणि 17 वचन. तो जब वह अपने पुत्रों में हाँ। अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, हाँ। तब यदि अप्रिया का बेटा हाँ। जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो तो वो प्रिया के बेटे को जेठास न दे सकेगा. हाँ। वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है हाँ। और जेठे का अधिकार उसी का है, हाँ। उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठासी माने. हाँ, देखा, पहलौठा बेटे को क्या मिलता, बाकी बच्चों को देने से दुगुना भाग मिलता. आणि जो सर्वात मोठा मुलगा आहे त्याला आपल्या वडिलांची संपत्तीतून इतर मुलांना जे काय मिळालेलं आहे त्याचा दुप्पट भाग त्यांना भेटेल. परंतु एसाव ने इसका गौरव नहीं जाना. आणि एसावाने याचं जे गांभीर्य महत्व आहे ते जाणलं नाही. प्रियो, आज बहुत लोग ये दुनिया के लाभ के लिए, ये छोटा सा जीवन के लाभ के लिए आनंद काल की बड़ी आशीष की बातों को खो देता है. आणि आज पुष्कळ लोक काय की क्षणिक सुखा करता सार्वकालिक जीवनामध्ये मिळणारा जो काय आशीर्वाद आहे तो नष्ट करता. अब देखिए, अभी आप प्रभु में आने के बाद आणि तुम्ही प्रभू मध्ये आल्यानंतर आनंद काल की बातों पर कितना ध्यान देना चाहिए. आणि सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टीकडे किती मन लावायला पाहिजे. आपको प्रतिदिन का जीवन में आपको आनंद काल की बातों में उन्नति पाने के लिए कुछ जो व्यवस्था दिया तो हमने पहले पढ़ा, जिनमें इन बातें नहीं, वो अंधा है, उनको धुंधला दिखता है, उनको मिला हुआ पाप क्षमा का
वो मांग तो उन्होंने भूल गया करके अभी हमने दूसरा पत्रोस पहला अध्याय के 9 वचन में पढ़ा था। आणि दुसरे पेत्र पहिला अध्याय त्याच्या 9 वचनामध्ये आपण पाहिलं होतं की ज्याच्यामध्ये या गोष्टी नाहीये तो आंधळा आहे, त्याला पुसट दिसतं आणि त्या सार्वकालिक जीवनाच्या गोष्टीचं महत्व त्याला माहित नाही। वो कौन है? वो तो कोण आहे? उनके जीवन में प्रभु में बढ़ने के लिए, बना रहने के लिए प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था उन्होंने तोड़ दिया। आणि प्रभूमध्ये राहण्याकरता, त्याच्यामध्ये वाढण्याकरता ती जी काही व्यवस्था प्रभूने दिली होती त्याचं त्याने खंडन केलं। क्या व्यवस्था दिया? आणि व्यवस्था काय होती? है ना, उसका मन वही पहला अध्याय का 5 वचन से 7 वचन तक जब हम पढ़ता है वहां पर 7 बातें देखता है। आणि दुसरे पेत्र पहिला अध्याय 5 वचनापासून 7 वचनापर्यंत जर आपण वाचलं तर 7 प्रकारची व्यवस्था त्या ठिकाणी किंवा 7 गोष्टी त्या ठिकाणी ऍज अ व्यवस्था म्हणून दिलेल्या आहे। ये सातों बात प्रतिदिन विश्वासियों के जीवन में बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आणि या 7ही गोष्टी विश्वासणाऱ्याच्या जीवनामध्ये दररोज वाढायला अगर पाहिजे। आप सोचिए, आणि तुम्ही विचार करा, आप दुनिया का कुछ बात बोल करके मेरे पास टाइम नहीं था, ओ मैं इधर बिजी था उधर बिजी था, ऐसा बोलने से आप क्या कर रहे हैं? दुनिया की बातों के लिए एसाव के समान ये तो इस दुनिया के लाभ के लिए, दुनिया की बात, थोड़ी समय की बात के लिए अनंत काल की बात को आप नष्ट कर रहे हैं। आणि तुम्ही जर म्हणता की मला वेळच नव्हता तर मग तुम्ही काय करता? तर एसावाप्रमाणे क्षणिक सुखा करता सार्वकालिक जीवनामध्ये मिळणारे जे आशीर्वाद आहे ते नष्ट करत तो आहात। एक बार पढ़िए उसका दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 5 से 8 पढ़िए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम ये सब बढ़ाते जाओ। वो दिन प्रतिदिन ये यहाँ पर बोला हुआ हर एक बात बढ़ाते जाना। आणि दिवसेंदिवस या ठिकाणी सांगितलेल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या वाढवत जायच्या आहे। ये एक एक रुक करके बोलने के लिए अभी टाइम नहीं, आणि एक एक गोष्ट या ठिकाणी थांबून सांगण्याकरता आता वेळ नाहीये। इससे पहले भी हमने ध्यान किया है, याच्या अगोदरही आपण याच्यावर मनन केलेलं आहे। लेकिन ये सारे बात दिन प्रतिदिन उसका 8 वचन पढ़ना। 8 वचन वाचा। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे भूतकाल में नहीं, आणि भूतकाळामध्ये नाही, भविष्य काल के लिए रखने वाला बात नहीं, आणि भविष्य काळामध्ये ठेवण्यासाठी नाही। ये वर्तमान काल में ये गुण हमारे में रोज बढ़ना चाहिए। आणि वर्तमान काळामध्ये हे गुण आपल्यामध्ये दररोज वाढायला पाहिजे। ऐसा बढ़ेगा तो असे वाढले तर क्या लाभ होगा? काय फायदा होणार? तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देखा, आप निकम्मा नहीं होगा, आप निष्फल अवस्था में नहीं रहेगा, प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिता पाएगा। आणि तुम्ही निष्फळ अवस्थेमध्ये राहणार नाही तर प्रभु करता एक फलदायक जीवन तुम्ही जगाल। प्रियो, अभी का समय का महत्व जानो। आणि प्रियानो, आत्ताच्या वेळेचं महत्व जाणा। जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है वो काम को बहुत उत्साह से तन मन से करो। आणि जे काम प्रभुने आपल्याला दिलेलं आहे ते उत्साहाने तनामनाने करा। ये दुनिया की नाशमान बातों के पीछे अनंतकाल की बातों को खोने ना दे। आणि जगाच्या नाशवंत गोष्टी प्राप्त करण्याकरता सार्वकालिक जीवनाच्या त्या आशीर्वादाला नष्ट होऊ देऊ नका। एसाव क्या हुआ? एसावाचं काय झालं? एसाव थोड़ा हंटिंग के लिए गया था, आणि एसाव शिकार करण्याकरता गेला वो होता वहां से थोड़ा थक करके आया, आणि तिथून थोडासा थकून आला। है ना। जब आप उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय उत्पत्ती त्याचा 25 अध्याय उसका 29 से 34 तक जब पढ़ता है, आणि त्याचा 29 ते 34 वचनामध्ये आपण वाचतो। ये संभव क्यों आपको मैं पढ़ना चाहूंगा। आणि हा संभव तुम्हाला का वाचायला सांगतो? एसाव जैसा बहुत लोग फिलहाल अभी का बात के लिए अनंतकाल का बड़ा आशीष के बात को खो देता है। आणि एसावाप्रमाणेच काही लोक आता या छोट्याशा आयुष्यामध्ये काही सुख विलास भोगण्याकरता सार्वकालिक जीवनामध्ये आपल्याला मिळणारे जे आशीर्वाद आहे ते आपण सोडून देतात। थोड़ा जल्दी पढ़िएगा उसका 25 अध्याय का 29 से 34। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार का मेरा क्या लाभ होगा? देखा, पहलौठे का अधिकार का मेरा क्या लाभ होगा। देखो, इतनी बड़ी आशीष की बात अभी ऐसा यहाँ पर बहुत तुच्छ करके जाना।
आणि एवढा मोठा आशीर्वाद जो आहे तो एसावाने तुच्छ म्हणून जाणला वो बोलता है कि उससे मुझे क्या लाभ है। आणि एसाव म्हणतो की त्याच्यापासून मला काय फायदा आहे। आगे याकूब ने कहा, हाँ। मुझसे अभी शपथ खा। उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाए हुए मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। जो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। देखा, एसाव ने अपना पहलौठ का अधिकार तुच्छ जाना। आणि एसावाने आपला प्रथम मुलाचा जो अधिकार आहे तो तुच्छ जाणला। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमें कितना अच्छा अनोखा पदवियां प्रभु ने दिया है। आणि प्रियानो, प्रभू मध्ये आल्यानंतर प्रभूने केवढे चांगले पद आपल्याला अगर दिले इन बातों में हम तुच्छ जानेगा तो आणि या गोष्टीला जर आपण तुच्छ जाणलं तर आनंद काल का कितना बड़ा नुकसान काटेगा। आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये आपल्याला किती मोठं नुकसान सहन तो करावं लागतं। इंसान ये दुनिया में जो बोएगा वो काटेगा। आणि मनुष्य या जगामध्ये जे पेरेल तेच कापेल। अब मन में याकूब के बारे में जब हम पढ़ता है, आणि याकोबा संबंधाने आपण पाहतो याकूब का जीवन एक प्रकार देखेगा तो माँ उसके जीवन में बहुत असर करता था। आणि याकोबाचं जीवन जर बघायचं झालं तर त्याची आई जी आहे ते त्याच्या जीवनामध्ये खूप मोठी प्रभाव टाकत होती। एक बच्चा अच्छा बनना बुरा बनना अधिकतर एक माँ का हाथ में। आणि एखादं मूल आपल्या आयुष्यामध्ये चांगलं होणं किंवा वाईट होणं हे जास्त करून आईच्या हातात आहे, इसमें कोई संदेह नहीं। याच्यामध्ये शंका नाही। बाइबल ये बहुत क्लियर कहता है। आणि बायबल एकदम स्पष्ट सांगतं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि बाप का कोई अधिक मतलब कोई उसका जिम्मेवारी नहीं, आणि याचा अर्थ असा नाही की वडिलांची काही जबाबदारी नाही, परंतु बाप से बढ़ करके एक माँ का स्वाधीनता मतलब उसका जो एफर्ट जो है ज्यादा माँ का लगता है। आणि एखाद्या मुलावर जास्त परिणाम जो होतो तो त्याच्या आईचा होतो। अभी यहाँ पर क्या हुआ, या ठिकाणी काय झालं, मतलब रिबेका ज्यादा याकूब से प्यार किया आणि रिबेकाने जास्त याकोबावर प्रेम केलं एसाव से ज्यादा प्यार याकूब से था। आणि एसावापेक्षा जास्त याकोबावर प्रेम होतं। इसलिए याकूब को आगे बढ़ाना ये माँ का इच्छा है। आणि याकोबाला जास्त मोठं करणं हे त्याच्या आईची इच्छा होती। देखिए, दो बच्चा है तो दोनों को बराबर माँ प्यार करना चाहिए। आणि जर दोन मुलं आहेत तर दोघांवरही बरोबर प्रेम करायला पाहिजे। और हम देखते हैं कि इसहाक का ज्यादा प्यार एसाव के ऊपर था और माँ रिबेका का अधिक प्यार याकूब के ऊपर था। आणि रिबेका जी आई होती तिचं जास्त प्रेम याकोबावर होतं आणि इसहाक जो पिता होता त्याचं जास्त प्रेम एसावावर होतं। ये बहुत बड़ा धोखा की बात है। आणि खूप मोठी धोक्याची गोष्ट आहे। दो बच्चा है तो दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए। दोन मुलं आहेत तर दोघांवर बरोबर प्रेम तो करायला। यहाँ पर क्या हुआ, या ठिकाणी काय झालं, जब उत्पत्ति 27 अध्याय का 1 से 13 तक पढ़ेगा तो आणि उत्पत्ती 27 अध्याय 1 ते 13 वचन जर वाचलं तर वहां पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हम देखते हैं। आणि या ठिकाणी त्याचा खूप मोठा परिणाम आपण पाहतो। जब इसहाक बूढ़ा हो गया हाँ। और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई हाँ। कि उसको सूझता न था, हाँ। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हाँ। हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? हाँ। उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ हाँ। और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। हाँ। इसलिए अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा हाँ। और मेरे लिए अहर कर लिया। हाँ। तब मेरी रुचि के अनुसार मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाओ। हाँ। मेरे पास ले आना हाँ। कि मैं उसे खाकर मरने से पहले हाँ। तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। देखिए, ये इसहाक अपना बेटा एसाव से कहते हुए मतलब कौन सुना, रिबेका सुना। आगे का तो देखिए, तब एसाव अहर करने को मैदान में गया। हाँ। तब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था। हाँ। तब रिबका सुन रही थी। सुन रहा था। देखो, रिबेका सुना, रिबेका ने क्या किया, हाँ। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, हाँ। सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, हाँ। तू मेरे लिए अहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना हाँ। कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे हाँ। मरने से पहले आशीर्वाद दूं। हाँ। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, हाँ। मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। हाँ। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना हाँ। कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोमान पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। बस बोलने का अर्थ यह है कि अभी यहाँ पर याकूब को मानो रिबेका ने एक प्रकार प्रभु के मार्ग में नहीं अपने मार्ग में
आशीष ढूंढा। आणि या ठिकाणी रिबेकाने काय केलं की याकोबाला जो मिळणारा आशीर्वाद आहे तो परमेश्वराच्या मार्गाच्या द्वारे मिळणारा आशीर्वाद नाही, तर तिच्या इच्छेप्रमाणे आशीर्वाद त्याला प्राप्त व्हावा या मार्गावर पाठवलं। एक प्रकार याकूब को एक गलत काम करने के लिए माँ प्रोत्साहित कर रही है। आणि एक प्रकारे याकोबाला चुकीचं काम करण्याकरता त्याची आई रिबेका प्रोत्साहन देत आहे। आपको मालूम है बाइबल में ऐसे कई माँ का बारे में कहा गया है कि उसका माँ, खास करके राजाओं का किताब में आप पढ़ेगा तो उड़ा उड़ा कर कहने वाला बात है, उसका माँ स्वयं होता। आणि मग राजांच्या पुस्तकामध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याला मिळतं की त्याची आई अमुक अमुक होती। उदाहरण में अगस्त्य राजा, आणि उदाहरण द्यायचं झालं तर अहज्या राजा। अगस्त्य राजा से दुष्टता का कार्य कौन कराया? आणि अहज्या राजाच्या द्वारे दुष्टपणाचं कार्य कोणी करून उसका माँ घेतलं? ने किया। त्याच्या आईने करून घेतलं। एक आधा बात मैं आपको जरूर बोलूंगा। अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगू, दूसरा इतिहास उसका 22 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना। दुसरं इतिहास 22 अध्याय 3 आणि 4 वचन। दूसरा सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 22 वर्स 3 and 4। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, हाँ। क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। देखा, उसका माता दुष्टता करने के लिए सम्मति देते थे। कारण त्याची आई दुष्टपणा करण्याकरता त्याला परवानगी देत असे। हाँ। वह अहाब के घराने के समान हाँ। वह काम करता था हाँ। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। देखा, यहोवा की दृष्टि में बुरे काम करने के लिए प्रियो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक माँ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को मिसगाइड मत कर। आणि या ठिकाणी बसलेल्या प्रत्येकाला मी सांगू इच्छितो की तुम्ही आपल्या मुलाला चुकीच्या मार्गावर नेऊ नका। प्रियो, बच्चों को प्रभु के मार्ग में बढ़ाना चाहिए। आणि प्रभूच्या मार्गावर मुलांना वाढवायला पाहिजे। है ना? आप जो करता है वो स्वर्ग में भी लिखा जाता है। आणि तुम्ही जे करता ते स्वर्गामध्येही लिहिलं जातं। स्वयं सो इस रीति में गलत होने का मेन कारण माँ बोल करके वहां पर लिखा जाएगा। आणि अमुक अमुक व्यक्ती चुकीचा झाला त्याच्या कारण त्याची आई आहे। आपको मालूम है ये सब रिकॉर्ड होता है। आणि तुम्हाला माहिती आहे सर्व काही रेकॉर्ड केलं जातं। बच्चों का मानव माँ बाप का बारे में वहां पर रिकॉर्डिंग होता है। आणि मुलांच्या संबंधाने आई वडिलांचं त्या ठिकाणी रेकॉर्डिंग होतं। अभी बाइबल में रिकॉर्ड है तो स्वर्ग में भी रिकॉर्ड है। आणि बायबल मध्ये जर नमूद करून ठेवलेलं तर स्वर्गामध्ये पण आहे। मैं एक दो अच्छा लोग बना उनका माँ का बारे में बताता हूँ। आणि जे चांगले लोक झाले त्यांच्या आई संबंधाने सांगतो। बहुत है बाइबल में। बायबल मध्ये खूप आहे। पहला राजा उसका 22 अध्याय का 42-43 पढ़ना। आणि पहिले राजे 22 अध्याय 42-43 वचन। जब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजुबा था। मादा का नाम देखा, मादा का नाम क्यों लिखा आगे का? और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा किसी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। देखा, माँ ने उसको यहोवा के मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहित किया। आणि आईने त्याला परमेश्वराच्या मार्गावर चालण्याकरता प्रोत्साहित केले। दूसरी राजा उसका 14 अध्याय के 1 से 3 पढ़ना। दुसरे राजे 14 अध्याय 1 ते 3 वचन। इस्राएल के राजा यहोआहाज के पुत्र यहोआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्या राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोवदीन था जो यरूशलेम में थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। देखा, यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वो करने के लिए उसका मादा उसके लिए प्रोत्साहन दिया। आणि जे परमेश्वराच्या दृष्टीने योग्य आहे ते करण्याकरता त्याच्या आईने त्याला प्रोत्साहन दिलं। ऐसा अभी मानो बहुत से है, उसका 15 अध्याय में 6 वचन पढ़ना। आणि त्याचा 15 अध्याय 6 वचन वाचा। अजर्या के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजा के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? हाँ, 15 अध्याय के 1 से पढ़ना। इजराइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्या का पुत्र अजरिया राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्या था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। देखा भाई, उन लोग सही रीति में प्रभु को प्रसन्न करने का राज क्यों कर पाया? माँ का अगुवाई,
आणि ते लोक योग्य प्रकारे राज्य का करू शकले? कारण का? त्याच्या आईचं मार्गदर्शन. बाइबल आप टोटली पढ़ेगा तो आणि बायबल ज्या वेळेला तुम्ही पूर्ण वाचाल आपको मालूम है मतलब पवित्रता शमूएल के बारे में आणि संदेष्टा शमूएला संबंधाने है ना, इतना अच्छा एक याजक, आणि एवढा चांगला तो याजक होता. वो इस प्रकार अच्छा बनने का मेन कारण कौन है? आणि तो एवढा प्रकारे चांगला होण्याचा मुख्य कारण काय आहे? हन्ना है. आणि हन्ना आहे. हन्ना का कारण है. आणि हन्ना त्याचं कारण आहे. उसकी माँ ने वो बच्चे पर इतना अच्छा मानव उपदेश सिखाया. आणि त्याच्या आईने त्याला एवढा चांगला उपदेश शिकवला. और पहली बात मानव शमूएल प्रार्थना का उत्तर है. आणि शमूएल म्हणजे एक प्रार्थनेचं उत्तर है आहे. ना. आप पहला शमूएल उसका पहला अध्याय पहिला शमूएल पहिला अध्याय उसका 27-28 वचन पढ़ा. त्याचं 27 आणि 28 वचन वाचा. यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ. देखो उसको प्रभु के लिए माँ ने अर्पण किया आणि देवा करता शमूएलाला त्या हन्नाने अर्पण केलं. और वो प्रभु के भवन में रहते थे. आणि तो प्रभूच्या भवनामध्ये राहत असे. वो माँ क्या करता था? आणि ती आई काय करत असे? उसका दूसरा अध्याय 18-19 वचन. दुसरा अध्याय 18-19 वचन. परंतु शमूएल जो बालक था हाँ. सनी का एदोम पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था. हाँ. और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा भागा बनाकर हाँ. जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी हाँ. तब भागे को उसके पास लाया करती थी. मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि उसका माँ उसको प्रभु में बैठने के लिए उसको अच्छा अगुवाई करता था. आणि त्याची आई जी आहे त्याला प्रभूमध्ये वाढवण्याकरता चांगलं मार्गदर्शन करत असे. इसलिए शमूएल का जीवन कैसे रहा? आणि म्हणूनच शमूएलाचं जीवन कसं राहिलं? सारे लोगों ने गवाही दिया. आणि सर्व लोकांनी साक्ष दिली. उसका तीसरा अध्याय का 19-21. आणि पहिलं शमूएल त्याचा तिसरा अध्याय 19-21. 19 ते 21 वचन. शमूएल चैप्टर 3 19-21. बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? ये सब विशाल रूप में बोलने के टाइम में मैं तो फास्ट में आपको ये बात बता रहा हूँ. आणि विस्तारितीने सांगण्याकरता वेळ नाहीये, त्याच्यामुळे मी पटापट तुम्हाला हे सांगत पुढे जात आहे. पढ़ी. शमूएल बड़ा होता गया हाँ. और यहोवा उसके संग रहा हाँ. और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी. हाँ. और दान से बर्शेबा तक हाँ. के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया हाँ. कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है. देखा वो प्रभु की दृष्टि में प्रभु का लायक जीवन मिलाया. सारे इसराइल ने ये बात को जाना. आणि प्रभूच्या दृष्टीमध्ये प्रभूला ग्रहण योग्य असं त्याने जीवन जगलं. सर्व इस्रायल लोकांनी हे पाहिलं. मतलब उन्होंने परमेश्वर की राह पर उनको आगे बढ़ाया. उसका जिम्मेवारी पूर्ण रूप में वो माँ था. आणि मग त्याच्या आईने त्याला परमेश्वराच्या मार्गामध्ये पुढे चालवलं. ही सगळी जबाबदारी त्याच्या आईने घेतली. ऐसा नए नियम में एक व्यक्ति के बारे में एक अच्छा गवाही है. आणि अशाच प्रकारे नवीन करारामध्ये अशा एका व्यक्ती संबंधाने साक्ष आहे. तुरंत आपका दिल में याद आया होगा आणि लगेच तुम्हाला ते आठवलं असेल. तिमोथियस के बारे में. आणि तिमोथ्या संबंधाने तिमोथियस के बारे में पौलुस एक गवाही देता है. आणि तिमोथ्या संबंधाने पौल अशी साक्ष देतो. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 4-5 वचन. दुसरं तिमोथ्याला पत्र पहिला अध्याय 4 आणि 5 वचन. और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके हाँ. रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ हाँ. कि आनंद से भर जाऊं. हाँ. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है हाँ. जो पहले तेरी नानी लोई हाँ. और तेरी माता यूनिके में था. हाँ. और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है. हाँ देखा. मतलब बोलने का अर्थ मतलब तिमोथियस का माँ में भी ग्रैंड माँ में भी उतना अनोखा एक विश्वास था. वो विश्वास वो बात माँ ने बच्चों को भी सिखाया. इसलिए वो विश्वास तिमोथियस में भी आया. आणि मग सांगायचं तात्पर्य तिमोथीचे जी आई आणि त्याची आजी जी होती त्यांना सुद्धा परमेश्वरावर असणारा जो विश्वास होता तो दृढ होता. आणि मग तिमोथ्याच्या आईने त्याला त्याच विश्वासामध्ये वाढवलं. और अभी हमने याकूब के बारे में क्या देखा? आणि आता आपण याकोबा संबंधाने काय पाहिलं? याकूब के लिए वो माँ ने गलत बात बताया. आणि याकोबाला चुकीचं काम करण्याकरता त्याच्या आईने प्रोत्साहन दिलं. पिता की इच्छा था एसाव को आशीष दूं. आणि पित्याची इच्छा होती एसावाला आशीर्वाद द्यावा. पर वो एसाव को मिलने वाला आशीष को याकूब को दिलाने के लिए रिबेका ने माँ ने एक गलत मार्ग अपनाया. आणि एसावाला मिळणारा आशीर्वाद याकोबाला मिळण्याकरता त्याची आई रिबेकाने याकोबाला चुकीच्या मार्गावर चालण्याकरता सांगितलं. प्रभु के जन को एक बात बताओ. प्रभूच्या लोकांना एक गोष्ट सांगू. कोई भी गलत उपदेश गलत अगुवाई करने वालों को कभी नहीं सुनना चाहिए. आणि जे चुकीचा उपदेश देतात त्यांचं कधी ऐकू नका. आपको मालूम है जब पहला भजन संगीता का पहला वचन में ही क्या बोलता? आणि स्तोत्र 1 त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये काय म्हटलेलं आहे? एक भक्त कभी भी काम पर चलना, इसके सुनना, काम पर मानना
रुकना, ये सारे बातों में उपदेश पाया हुआ है। आणि एक भक्त जो आहे त्याने कुठे बसायचं, कोणासोबत राहायचं, काय ऐकायचं, हे सर्व काही आहे. थोड़ा जल्दी पढ़िए, एक हाँ। क्या ही धन्य है वो पुरुष हाँ। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता देखा, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टे करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रियो, हमारे जीवन में अगर कोई गलत उपदेश देता है, वो माँ भी क्यों ना हो, पर वो बात हमें नहीं मानना चाहिए। आणि प्रियानो, आपण आपल्या जीवनामध्ये जर आपल्याला कोणी चुकीचा उपदेश देतो आणि तो उपदेश देणारी आपली आई जरी असेल तरी आपण तो ऐकायचा नाही किंवा पालन करायचा नाही. अभी हमने सुना, वो संभाषण में याकूब बोलता है कि माँ ये कैसे होगा, मैं तो श्राप पाएगा. आणि मग त्या संभाषणामध्ये आपण पाहतो की याकोब त्याच्या आईला असं म्हणतो की आई, हे कसं काय शक्य आहे, याच्याद्वारे तर मला श्रापच भेटेल. हे बोल रहा है कि श्राप आ गया तो मेरे ऊपर आने दो, तेरे ऊपर नहीं आएगा. आणि ती अशी म्हणते, जर श्राप आला तर तो माझ्यावर येऊ, तुझ्यावर नाही येणार. नीतिवचन 4 अध्याय है, उसका 14 से 19 तक भी जब हम पढ़ता है, आणि नीतिसूत्र 4 अध्याय 14 ते 19 वचन ज्या वेळेला आपण वाचतो, बहुत ध्यान से पढ़िए. दुष्टों की राह में पाँव न रखना हाँ. और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना. हाँ. उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल. हाँ. उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा. हाँ. क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे हाँ. तो उसकी नींद नहीं आती. हाँ. और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए हाँ. तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती. हाँ. वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हाँ. और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं. हाँ. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है. हाँ, देखिए प्रियो, दुष्टों की बात सुनेगा तो आपके जीवन में कितना बड़ा विनाश की बात आएगा. आणि दुष्टाच्या जर गोष्टी ऐकल्या तर तुमच्या जीवनामध्ये किती मोठं विनाश येईल. अभी हमने क्या देखा है, आता आपण काय पाहतो, अभी याकूब ने माँ की बात को सुन लिया आणि याकोबाने आईचं बोलणं ऐकलं और वो एसाव होकर के अभिनय किया. आणि तो एसाव आहे असा त्याने एक अभिनय केला. देखो, उसका 27 अध्याय में, उत्पत्ति 27 अध्याय का 15 से 24 तक जब आप पढ़ता है, आणि उत्पत्ती त्याचा 27 अध्याय 15 ते 24 वचन ज्या वेळेला आपण वाचतो, माँ ने तैयार किया हुआ भोजन लेकर के याकूब पिता के पास जाता है. आणि आईने तयार केलेलं जे जेवण आहे ते घेऊन तो आपल्या वडिलांकडे जातो. वो बोलता है कि पिताजी, मैं तैयार किया. आणि तो म्हणतो की पप्पा, मी तयार केलं. पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं. आणि पूर्ण वाचण्याकरता वेळ नाही. और उसका 18 वचन, 18 वचन वाचा. तब वह अपने पिता के पास गया हाँ. और कहा, हे मेरे पिता. उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, हाँ. मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ. देखा, याकूब बोलता है कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव है बोलते हैं. आणि याकोब असं म्हणतो, मी तुझा मोठा मुलगा एसाव आहे. और आगे, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है. हाँ. इसलिए उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा, हाँ. कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे. देखो ना, यहाँ पर कहा ये नाटक कितना मनोहर रीति में रचा. देखो आणि बघा, या ठिकाणी जे नाटक आहे ते किती मनोहर रीतीने रचलंय. प्रियो, ये नाटक नहीं, आणि प्रियानो, हे नाटक ये नाहीये हुआ बात है. आणि हे झालेली घटना आहे. देखो कितना चालाकी रीति में यहाँ पर कार्य हुआ. आणि बघा किती चालाक रीतीने या ठिकाणी कार्य झालं. याकूब इसाक बोलता है, आणि याकोब इसाक बोल रहा है, इसाक असं म्हणत आहे, अरे आवाज सुनने से याकूब ऐसा, और पकड़ करके देखा तो बाल देखा, वो बोला वो तो दूसरा पकड़ा था, और बोला ये तो शरीर तो ऐसा जैसा. आणि मग तुझं बोलणं तर याकोबाप्रमाणे, पण तुझं शरीर जर बघितलं तर एसावाप्रमाणे लागतंय. अभी भी बोलिए नहीं बदला. आणि अजूनही त्याचं बोलणं नाही बदललं. ये पकड़ने में ये मेमने का चमड़ा ला करके पहना करके ऐसा बनाया उसको. आणि मग एका बकऱ्याचं त्याने कातडं घातलं, त्याप्रमाणे तो एसावाप्रमाणे त्याचं शरीर लागायला लागलं. पर तो हम क्या देखते हैं, आपण काय पाहतो, है ना, मतलब यहाँ पर इसाक जरूर धोखा खाया. आणि या ठिकाणी इसाक फसला गेला. इसाक यहाँ पर खा करके तृप्त होकर के आशीष दिया. आणि या ठिकाणी इसाकाने खाऊन तृप्त होऊन याकोबाला आशीर्वाद दिला. आपको मालूम है, रिबेका इसके बाद में उसके दिल में बहुत भावना था. आणि रिबेकाच्या मनामध्ये खूप इच्छा होती. वो क्या चाहता था, अभी मानो मैं जैसे चाह अभी हमारा याकूब आशीष. आणि मग तिला असं वाटलं की मला जशी इच्छा होती तसं याकोबाला आशीर्वाद मिळाला. लेकिन वहां का संभव पूरा पड़ेगा तो, आणि त्या ठिकाणी संपूर्ण संभव जर वाचला तर वहां पर याकूब को वहां पर रुकने का मौका नहीं. आणि मग याकोबाला त्या ठिकाणी थांबण्याची संधी नाही मिळाली. क्योंकि अभी उसके पीछे एसाव भी मानो भोजन के लिए लेकर आया. आणि मग त्याच्यानंतर एसाव सुद्धा भोजन घेऊन
आला और उसने क्या किया आणि त्याने काय केलं है वो भोजन लेकर के आकर के पिता को खिलाया, तब मालूम पड़ा पिता को, अरे मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया। आणि मग ज्या वेळेला त्याने आपल्या वडिलांकडे जेवण घेऊन आलं त्या वेळेला त्याला समजलं की मला तर खूप मोठा धोका झाला इसलिए अभी एसाव ने एक निर्णय लिया, आणि मग आता एसावाने एक निर्णय घेतला उसका 41 में लिखा, आणि त्याचं 41 वचन वाचा एसाव उसका आखिरी बात। हाँ, मेरे पिता के अनंत काल का दिन निकट है, हाँ। फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। हाँ, देखा मतलब अभी एसाव ने यहाँ पर एक निर्णय लिया, आणि या ठिकाणी एसावाने एक निर्णय घेतला अभी मेरा पिताजी का मृत्यु का दिन निकट है, आणि आता माझ्या वडिलांचा मरणाचा दिवस जवळ आहे अभी वो मरने तक मैं याकूब को जीने दूंगा, आणि मी तो मरेपर्यंतच फक्त याकोबाला जिवंत राहू देईल उसी दिन में उसको भी मारूं। आणि त्याच दिवशी त्याला पण मारेल है, देखो ये बात अभी रिबेका को मालूम पड़ी। आणि ही गोष्ट मग रिबेकाला समजली रिबेका अभी याकूब को क्या बोलता है, आणि मग रिबेका याकोबाला काय म्हणते उसका 45 आणि त्याचं 45 वचन वाचा फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे हाँ। और जो काम तुझने उससे किया है हाँ। उसको वो भूल जाए, हाँ। तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूंगी। हाँ, देखा अभी यहाँ पर अभी रिबेका को मालूम हो गया, आणि या ठिकाणी रिबेकाला आता कळलं अभी एसाव इसको मार देगा, आणि एसाव याला मारून टाकेल अभी मेरे को मेरा दोनों बेटा नष्ट हो जाएगा। आणि मग माझे दोन्ही मुलं नष्ट होतील इसलिए अभी रिबेका बोलता है कि तू ऐसा करो, मेरा भाई लाबान के घर में जाओ आणि म्हणून ती अशी म्हणते की तू असं कर की माझा भाऊ लाबाने त्याच्या घरी जा और तेरा भाई का दिल थोड़ा बदलेगा। मतलब बोलता है ना, अच्छा माँ के पास बहुत चालाकी काम रहता है, कैसे भी मैं इसको पटाऊंगा, इसके बाद में तेरा प्रति उनका गुस्सा निकल जाएगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। आणि मग ज्या वेळेला एसावाचा राग शांत होईल मी कसंही करून एसावाला पटवेल आणि मग त्याचं मन बदलल्यानंतर मग तुला मी बोलून घेईल लेकिन क्या हुआ, काय झालं रिबेका का इच्छा पूरा हुआ? आणि रिबेकाची इच्छा पूर्ण झाली का नहीं प्रिय, नाही प्रेम वो माँ का इच्छा पूरा नहीं हुआ। आणि त्या आईची इच्छा पूर्ण नाही झाली वो रिबेका फिर जिंदगी में याकूब को नहीं मिल पाया। आणि मग ती रिबेका तिच्या आयुष्यभर मग याकोबाला भेटू शकली नाही Praise the Lord. उससे पहले रिबेका मर गया। आणि त्याच्या अगोदर रिबेका मेली मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। आणि मनुष्य जे काय पेरतो ते कापेल और याकूब को क्या हुआ? आणि याकोबाचं काय झालं याकूब माँ की बात सुनने के कारण, आणि याकोबाने आईचं ऐकल्या कारणाने मतलब एक्चुअली ये सब बोलने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत है, आणि हे बोलण्याकरता वेळेची गरज आहे मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूँ। आणि थोडक्यात सांगतो याकूब का क्या हुआ? याकोबाचं काय झालं पहली बात, उसको अपने घर में ही गवाही नष्ट हो गया, आणि सगळ्यात पहिले आपल्या घरातच त्याची साक्ष नष्ट झाली क्योंकि उसका भाई ऐसा क्या बोलता, कारण त्याचा भाऊ एसाव काय म्हणतो मेरा भाई धोखा देने वाला आणि माझा भाऊ जो आहे तो फसवणारा है ना। उसका 27 का 36 पढ़ना। आणि 27 अध्याय त्याचं 36 वचन वाचा हाँ, इसहाक ने एसाव को नहीं उत्पत्ति उसका 27 का 36। उसने कहा हाँ। क्या उसका नाम याकूब हाँ। यथार्थ नहीं रखा गया? हाँ। उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। आहा, 2 बार अड़ंगा मारा या मुझको धोखा दिया। आणि 2 वेळा त्याने मला फसवलं Praise the Lord. Praise the Lord. अड़ंगा मारा, मैडम हमारे इसमें धोखा दिया है। हाँ, त्याने 2 वेळा मला फसवलं इसका मतलब भाई के बारे में क्या गवाही है? आणि भावासंबंधाने साक्ष काय आहे धोखा देने वाला। फसवणारा क्या गवाही है? आणि काय साक्ष आहे घर में क्या गवाही है? आणि घरामध्ये काय साक्ष आहे हैं? और जा अपना बच्चे के बारे में पिताजी क्या गवाही देता है? मुलासंबंधाने वडील काय साक्ष देतात उसका 35, त्याचा 35 वचन 27 का 35। उसने कहा हाँ। तेरा भाई धूर्तता से आया। हाँ, दूर थे। अपने बेटे के बारे में क्या गवाही है? दूर। आणि आपल्या मुलासंबंधाने त्याची साक्ष काय की तो एक धूर्त आहे हाँ, मतलब उपाय। आणि तो योजना करणारा हाँ, उपाय से आकर के। आणि उपायाने योजना करून किंवा धूर्तपणाने हाँ, धूर्तपना बराबर आता है ना। हाँ, मतलब उपाय से आकर के मतलब दूर थे। आणि तो एक धूर्त आहे हाँ, तो वहां पर भी गवाही नष्ट हो गया। आणि त्या ठिकाणी सुद्धा साक्ष नष्ट झाली उसका 43 पढ़ना। आणि त्याचं 43 वचन वाचा इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। हाँ, अभी लाबान के पास अभी अगला नाटक है। आणि मग आता लाबानाकडे दुसरा नाटक आहे अभी आपको मालूम है धोखा देने वालों को कौन मिलेगा? धोखा देने वालों का ट्रेनिंग देने वाला बड़ा मास्टर
मात्र मिलेगा। आणि मग जो कोणी फसवणारा आहे त्याला कोण भेटेल की जो कशा प्रकारे फसवला जातं असं ट्रेनिंग देणारा तो मास्टरच भेटेल। देखो याकूब अभी सोचता है कि माँ के कहने के अनुसार मतलब मामा के पास गया, मामा धोखा देने वालों का उस्ताद है। आणि मग आईच्या म्हणण्यानुसार मामाकडे गेला, पण मामा जो आहे फसवणाऱ्यांचा सुद्धा वस्ताद आहे। प्रियो, हमारा मार्ग अगर टेढ़ा रहेगा प्रभु उनके लिए टेढ़ा रहेगा। आणि आपला मार्ग जर वाकडा असेल तर प्रभू त्यांच्याकरता वाकडाच राहील। अभी क्या हुआ, आता काय झालं, उसका 29 का 25 पढ़ना। आणि 29 अध्याय 25 वचन वाचा। देखिए कैसा अभी शुरू हो गया वहां पर। आणि बघा त्या ठिकाणी काय सुरू झालं। हाँ, बोर को मालूम हुआ हाँ, कि यह तो लिया है, हाँ। इसलिए उसने लाबान से कहा, हाँ। यह तूने मेरे साथ क्या किया है? हाँ। मैंने तेरे साथ रहकर हाँ। जो तेरी सेवा की, हाँ। तो क्या राहेल के लिए नहीं की? देखो देखो, अभी राहेल के लिए 7 साल सेवा किया, आणि राहेला करता 7 वर्ष त्याने त्याची सेवा केली। मिला कौन? मिळालं कोण? लिया। लिया। उधर बाप को क्या किया था? आणि त्याने तिकडे बापाला काय केलं होतं? छोटा होकर के बड़ा बोला ना। आणि लहान असून मी मोठा असं सांगितलं ना। हाँ, इसलिए बड़ा की जगह पर इधर और छोटा की जगह पर इधर भी बड़ा मिला। आणि म्हणूनच इथं लहानीच्या जागी मोठी मिळाली। देखा कैसा बराबर का मिलता है ना। आणि बघा कसं बरोबर मिळतं ना। जो बोता है वो काटता है। आणि जे पेरतो तेच कापतो। प्रियो, कितना क्लियर यहाँ पर फिर याकूब क्या बोलता है? आणि मग याकोब काय म्हणतो? याकूब जितना बार धोखा दिया उससे बढ़ करके उसका 30 अध्याय, उसे 31 अध्याय का 7 बजे पढ़ना। आणि उत्पत्ती 31 अध्याय 7 वचन वाचा। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके हाँ। मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। देखा, अभी वहां पर जाकर के इतना धोखे में बड़ा याकूब 10 बार लाबान मतलब धोखा देने वालों का मतलब ट्रेनिंग देने वाला उस्ताद 10 बार धोखा दिया। आणि मग याकोबाला 10 वेळेला लाबानाने फसवलं। प्रेज़ लॉर्ड। देखो अभी याकूब जितना बोया था उसे कई गुना अधिक अभी काट रहा है। आणि याकोबाने जे काय पेरलं होतं त्याच्या कितीतरी पट या ठिकाणी तो कापणी करत आहे। प्रियो, प्रभु के वचन अभी ये एक दृष्टांत नहीं, कई दृष्टांत में एक दृष्टांत आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। कभी भी जीवन में गलत मार्ग को नहीं अपनाना प्रियो। आणि हे बायबल मध्ये पुष्कळ दृष्टांत संभव दिलेले आहे, त्यापैकी एक संभव मी तुम्हाला सांगतोय। म्हणूनच आपण आपल्या जीवनामध्ये कधीही चुकीच्या मार्गाने चालू नका। चलो, लाबान बहुत धोखा दिया आणि चला मामाने लाबानाने त्याला फसवलं, पर तू बच्चा भी छोड़ा नहीं। आणि मुलींनी पण नाही सोडलं। नहीं, याकूब का बच्चे ने क्या किया मालूम है? आणि याकोबाच्या मुलांनी काय केलं? उसका 37 अध्याय का 31 से 35 तक जब पढ़ता है, आणि उत्पत्ती 37 अध्याय 31 ते 35 वचनामध्ये आपण पाहतो, याकूब का प्रिय बेटा योसेफ का कपड़ा निकाल करके मानव जानवर की लहू में डुबा करके पिताजी के पास भेज कर बोलता है, ये तेरा प्यारा बेटा योसेफ का कपड़ा है क्या? आणि त्याचा प्रिय पुत्र योसेफ आहे, त्याचे कपडे जे आहे ते जनावराच्या रक्ताने ते माखवले आणि सांगितलं की हे तुझ्या प्रिय पुत्र योसेफाचेच कपडे आहे ना। और याकूब देखते ही रोने लगा। आणि याकोबाने बघितल्यानंतर तो रडू लागला। बोला अभी क्या करूं? आणि तो म्हटला आता काय करू? हमको तो एक कपड़ा मिला, इसको मतलब जानवर में जंगली जानवर ने उसको खा लिया। आणि आम्हाला तर कपडे मिळाले, याचा अर्थ जंगली जनावरांनी त्याला खाऊन टाकलं। देखा, कपड़ा बांध करके पिताजी को धोखा दिया ना। आणि कपडे घालून बापाला फसवलं ना। ऐसा ही धोखा कपड़े के द्वारा बच्चा लोगों ने बाप को धोखा दिया। आणि कपड्याच्या द्वारेच मुलांनी तो बापाला फसवलं। समझ में आ रहा है? लक्षात येत आहे का? कितना काटना पड़ता है? आणि केवढं कापावं लागतं? कितना काटना पड़ेगा प्रियो? किती कापावं लागेल प्रियांनो? प्रियो, जो काम प्रभु के खिलाफ में, प्रभु के नियम के खिलाफ में करेगा, आप मत सोचना स्वर्ग उसका पलटी कितना बोया वो कई गुना पलटी आपको मिलने वाला है। आणि जे जे काम तुम्ही परमेश्वराच्या विरोधामध्ये कराल, स्वर्ग काय करेल त्याच्या कितीतरी पटीने ती कापणी तुमच्याकडून कापून घेईल। वो आपको ही काटना पड़ेगा। आणि तुम्हालाच कापावं लागेल। ओबेदिया का किताब 15 वचन में, आणि ओबेदाचं पुस्तक त्याच्या 15 वचनामध्ये, ओबेदिया उसका 15 वचन पढ़ना। ओबेदा त्याचा 15 वचन वाचा। एक ही अध्याय है, छोटा सा एक किताब है, जल्दी निकालो। हाँ, क्योंकि हाँ। जैसा तूने किया है जैसा तूने किया है वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा। हाँ। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। देखा, तेरा व्यवहार लौट कर तेरा ही सिर पर, दूसरे के सिर पर नहीं, तेरा सिर पर लौट आएगा। आणि जसं तू करशील ते तुझ्याच डोक्यावर येऊन पडेल। इतना भयंकर चेतावनी है किती भयंकर चेतवणी आहे प्रिय। प्रियो, ये छोटा सा जीवन में
हम कैसा प्रभु का भय मानना चाहिए। आणि या छोट्याशा आयुष्यामध्ये आपण कशा प्रकारे प्रभूचं भय बाळगायला पाहिजे। हम लोग छोटा भी गलती को उसको छोटा नहीं समझना, नहीं तो उसका आपको बदले में पनिशमेंट मिलेगा, वो आपको काटना पडेगा, सगळना पडेगा, सबर करना पडेगा। आणि मग आपण आपल्या जीवनामध्ये एखादी चूक जी आहे ती हलकी अशी समजू नका, कारण का त्याची शिक्षा तुम्हाला भोगावी लागेल, त्याची परतफेड तुम्हाला करावं लागेल। दीनी वचन उसका 22 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। नीति सूत्र 22 अध्याय त्याचं 8 वचन वाचा। प्रियो, हमें कितना प्रभु का भय मानना चाहिए, कभी भी गलत बातों पर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। आणि आपण प्रभूचं किती भय बाळगायला पाहिजे आणि कधीही चुकीच्या मार्गावर आपण चालायला नको। जो कुटिलता का बीज बोता है जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। देखा, वो अनर्थ ही काटेगा, अनर्थ ही काटेगा। आणि जो कोणी कुटिलपणाचं बीज पेरतो तो जंगलीच त्याचं पीक कापणी करेल। प्रभु में आने के बाद में किसी प्रकार का कुटिलता का मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर कुठल्याही प्रकारे कुटिलपणाचा मार्गाचा तुम्ही अवलंबन करू नका। आप बाइबल में हर एक जगह पर पढ़ कर देखना, कोई भी ऐसा कोई कुटिलता का काम किया है तो उल्टा उसको भी ऐसा ही हुआ है। आणि बायबलमध्ये तुम्ही पारखून बघा की कोणी अशा प्रकारे कुटिलपणाचं काम केलं तर त्याला अशाच प्रकारे परतफेड भेटलेली आहे। इसी कारण हम बार बार लोगों को याद दिलाता है, आणि याच्यामुळेच वारंवार लोकांना आठवण करून ऐसा देतो, कुछ काम मत करो असं काही काम करू नका, जिससे आपको भविष्य में नुकसान हो जाएगा। आणि ज्याच्यामुळे भविष्यामध्ये तुम्हाला नुकसान होईल। है ना, मूसा जब मानो गातियों और रूबेनियों को जब खाने के टाइम पर एक बात याद दिलाता है, आणि मोशे गादी आणि रुबेनी लोकांना आठवण करून देताना एक गोष्ट सांगत आहे। तो वो लोग बोलते हैं हमको वायदे के देश में लेकर मत जाओ। आणि ते लोक असं म्हणतात की आम्हाला त्या वचनदत्त देशामध्ये घेऊन नका जाऊ, ये देश बहुत हरियाली है, आणि या देशामध्ये खूप हिरवळ आहे, ये हमें भेड़ बकरियों को चराने के लिए बहुत अच्छा देश आणि है। आमचे शेर मेंढर चारण्याकरता हे खूप चांगलं आहे। और जब तक इसराइल के लिए वायदा का देश कब्जा नहीं होगा, हम आगे बढ़े, आगे चलेगा और लड़ाई करेगा। आणि इस्रायल करता त्या वचनदत्त देशामध्ये ते प्रवेश करणार नाही तोपर्यंत आम्ही पुढे चालू। तब मूसा उनको एक बात बोलता है, त्यावेळेला मोशे एक गोष्ट त्यांना सांगतोय, और इस विषय में अगर तुमने थोड़ा भी लापरवाही किया, आणि या विषया संबंधाने तुम्ही थोडी पण निष्काळजीपणा केला तर गिरने का किताब गिरना उसका 32 अध्याय उसका 23 बी पार्ट, नंबर्स चैप्टर 32 वर्स 23 बी पार्ट। गणना त्याचा 32 अध्याय 23 वचनाचा शेवटला भाग। और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हाँ, तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। आणि तुम्हाला त्याचा पाप लागेल। बोलने का अर्थ, सांगायचं तात्पर्य, जैसे तुम बोला अगर वैसा नहीं किया तो तुम पर पाप लगेगा। आणि जसं तुम्ही बोलले तसं केलं नाही तर तुम्हाला पाप लागेल। प्रियो, हम जो बात बोलता है तो वो काम करने का जिम्मेवार है। आणि आपण जे काय बोलतो ते काम करायच्यासाठी आपण जबाबदार आहोत। हाँ, ऐसा नहीं किया तो असं नाही केलं वो तर, गुनाहगार है। आणि तो गुन्हेगार आहे। वो का दास मूसा बोलता है कि तुझे उसका सजा मिलेगा। आणि प्रभूचा दास मोशे म्हणतो की त्याची शिक्षा तुला भेटेल। आज ये छोटा सा जीवन अभी हमें बोने के लिए है और आनंद काल हमें काटने के लिए। आणि हे छोटंसं जीवन आपल्याला पेरणी करताय आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये त्याची कापणी होणार बहुत आहे। से लोग बहुत छोटी बात सोच करके कई गलतियों को कर बैठता है। आणि पुष्कळ लोक एखादी छोटीशी गोष्ट म्हणतात आणि काही चुका करतात। प्रियो, गलती को गलती बोल करके, छोटा बोल करके, हल्का बोल करके उसको तुच्छ नहीं करना। आणि चूक आहे ती लहान आहे म्हणून त्याच्या संबंधाने तुम्ही ती चूक करू नका। देखो, होशिया 8 अध्याय का 7 वचन एक शक्ति चेतावनी का वचन है। आणि होशे त्याचा 8 अध्याय त्याचं 7 वचन जे आहे ते एकदम सक्त चेतावणीचं वचन आहे। चलिए पढ़िए। वे वायु बोते हैं वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लगाएंगे। हाँ, देखा, छोटा सा और तो आया ऐसा तूफान, मतलब घर के सामने का पेड़ भी गिर गया, घर भी गिर गया। आणि मग ते काय करतात की एकदम वायू जो आहे त्या वायूची म्हणजे छोटीशी हवेची पेरणी करतात, पण खूप मोठं वादळ त्याच्यापासून निर्माण होतं। म्हणजे त्यांनी काय होतं की घरासमोरील झाडे पडेल आणि ते घरही पडेल। बोलने का अर्थ प्रियो, जिंदगी में अगर कोई भी प्रकार का गलत काम करके कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कोई ज्यादा इस पर हवा नहीं आएगा या ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। छोटा भी क्यों ना हो, उस पर आने वाला विपत्ति भारी रहेगा, भयंकर रहेगा। आणि तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये अशा प्रकारे विचार करू नका की हे खूप छोटीशी चूक आहे म्हणून ती मी करेल, कारण का की त्याच्या बदल्यामध्ये परतफेडमध्ये खूप
मोठं नुकसान तुम्हाला सहन करावं लागेल. खास करके प्रभु हमें उन भले कामों के लिए सृजा है आणि विशेष करून प्रभूने आपल्याला त्या चांगल्या कामाकरता तयार केलेलं और आहे. प्रभु का दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है. आणि प्रभूची दृष्टी जे नीतिमान लावून राहते. है ना. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन में जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु एक गवाही देता है. आणि प्रकटीकरण त्याचा 22 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये प्रभू अशी साक्ष देतो. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ हाँ। और हरेक के काम के अनुसार हाँ। बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. प्रियो, हरेक लोगों को उनके काम के अनुसार बदला लेकर के प्रभु आ रहा है. आणि प्रत्येकाला त्याच्या कामाच्या अनुसार प्रतिफळ देण्याकरता प्रभू येत आहे. हम कैसा बदला लेने के लिए या कैसा प्रतिफल पाने के लिए हम तैयारी में हैं. आणि कुठल्या प्रकारचं प्रतिफळ प्राप्त करण्याच्या आपण तयारीत आहोत. रोज रोज हमें मिला हुआ समय पर हम कुछ काम कर रहा है. आणि आपल्याला दररोज मिळालेल्या वेळेच्या अनुसार आपण काम करत आहोत. परंतु जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम का परख प्रभु करेगा. आणि जे काम आपण करत आहे त्याचं परीक्षण प्रभु करेल. जब रोमियो का पत्री 2 अध्याय उसका 6 से 8. रोम त्याचा 2 अध्याय 6 ते 8 वचन. ओ लॉर्ड जीसस. वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा. देखिए, प्रभु में आया हुआ हरेक लोग ये जानना पियो, हरेक को उसके काम के अनुसार बदला मिलने वाला है. आणि प्रत्येकाला त्याच्या कामाच्या अनुसार प्रतिफळ भेटणार आहे. हाँ. जो सुकर में सिर रहकर हाँ। महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, हाँ। उन्हें वह अनंत जीवन देगा. देखा यहाँ पर बोला हुआ एक एक शब्द बहुत अनमोल है. मैं इसी बात पर अभी कल वापस संदेश देने वाला है, इसलिए अभी मैं इसको ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप उन वचनों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. आणि या वचनाकडे जरा तुम्ही लक्ष द्या की ती अनमोल असं हे वचन आहे. वापस वो बात पढ़िए. जो सुकर में स्थिर रहकर जो सुख कर में स्थिर रहकर. महिमा हाँ। और आदर हाँ। और अमरता की खोज में है. देखा, मतलब हमारे जीवन में आज प्रभु को हर प्रकार को महिमा देते हुए, प्रभु के नाम को ऊंचा करते हुए उस अनंतता की लक्ष्य में जो कार्य करेगा उनके लिए वो अनंत जीवन देगा. उनको उस अनंत जीवन में, वो स्वर्गीय आनंद में वो हमेशा रहेगा. आणि जो कोणी प्रभूच्या नावाचा गौरव करत जीवन जगेल त्यांना तो सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रवेश करून देईल. उसका ज्यादा प्रकाश प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु आज नहीं आए तो कल आपको संदेश में दूंगा. आणि याचा जास्त प्रकाश प्रभू आज जर नाही आला तर उद्याच्या संदेशामध्ये देईल. और आगे, पर जो विवादी है हाँ। और सत्य को नहीं मानते, जो विवादी है, जो सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म मानते हैं, अधर्म को या प्रभु की सच्चाई से दूर होकर के अपनी चाल चलता है, उनको उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा. उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा. आणि त्यांच्यावर मग प्रकोप होईल की जे प्रभूला मानत नाही. प्रियो, वो बात तो भी बहुत गहरी बात है. आणि प्रियांनो ती गोष्ट पण खूप गहन आहे. परमेश्वर का क्रोध एक जन पर पड़ना बोलेगा तो क्या होगा. आणि परमेश्वराचा प्रकोप एखाद्या व्यक्तीवर येणं म्हणजे काय होणार बोलने का अर्थ, सांगायचं तो तात्पर्य. हमें मिला हुआ एक छोटा सा आयु, आणि आपल्याला मिळालेलं हे छोटंसं आयुष्य हमें कैसा विधान है, आणि कसं आपण जगायचं इसका समझ लेना जरूरी बात. आणि याची समज ठेवणं गरजेचं आहे. हमें मालूम नहीं अभी कितना वक्त रह गया, आपल्याला माहित नाही अजून किती वेळ राहिला. परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, तुम्हाला मी सांगू इच्छितो अभी हमें मिला हुआ ये समय प्रभु की इच्छा जान करके उसके अनुसार प्रभु जिस रीति में देखता है उस रीति में देख करके चलना सीखो. आणि मग आपल्याला या वेळेला मिळालेल्या वेळेमध्ये प्रभूची इच्छा जाणून प्रभू ज्याप्रमाणे पाहतो तसं पाहायला शिका. प्रभु जैसे सोचता है ऐसे सोचो. प्रभू जसा विचार करतो तसं विचार करा. प्रभु जैसे दया करता है ऐसा दया करो. प्रभू जशी दया करतो तसा दया करा. प्रभु जैसे बोलता है ऐसा बोलो. आणि प्रभू जसं बोलतो तसं बोला. और ऐसा नहीं है तो असं नाही तर बहुत बड़ा नुकसान घटे. आणि खूप मोठं नुकसान होईल. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है. आणि येशू ख्रिस्त आपल्या प्रत्येक गोष्टी करता एक आदर्श आहे. उसके पदोंबर मिल करके चलने के लिए हमें अलग किया है. आणि त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालण्याकरता आपल्याला वेगळं केले. और आज हमारे जीवन कैसा है, आज आपलं जीवन कसं आहे अपने आप को पारखें. आपण स्वतःला पार. आइए एक क्षण अपने आंखें बंद करें. या एक क्षण आपण आपले डोळे बंद करूया. प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, प्रियांनो, प्रभूचं वचन सांग. इंसान जो बोएगा वही काटेगा. मनुष्य जे काय पेरेल तेच तो कापेल. जितना बोएगा उसे भी कई गुना अधिक काटेगा. आणि जेवढं काय तो पेरेल त्याच्या कितीतरी पट तो कापेल. गलती करके वो कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना. आणि चूक झाली आणि काही हरकत नाही असा कधी बोलू नका. प्रियो, गलती होता है तो वो प्रभु के सामने कबूल करके संपूर्ण नीति में मन फिरना चाहिए. आणि जर चूक होते तर परमेश्वरासमोर ते मान्य करून संपूर्णरित्या पश्चाताप करायचा. और रोज अपने जीवन को पारखना है. आणि दररोज आपलं जीवन पारखायचं. प्रभु का दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है, आणि प्रभूच्या दृष्टीमध्ये माझं जीवन कसं आहे, प्रभु मुझ में आज आनंद देगा. आणि प्रभू आज माझ्यामध्ये आनंदी आहे का, उसको
पार करना पड़ेगा, आणि याला पार अपने आप को करता जान चाहिए, आपण स्वतःला पडता क्योंकि अभी हमें कितना टाइम मिलेगा बोल नहीं सकता, आणि आपल्याला किती वेळ भेटेल आपण सांगू शकतो परंतु मिला हुआ समय को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आणि मिळालेल्या वेळेला प्रभूच्या गौरवाकरता उपयोग करा जो प्रभु को भाता है वही काम को करे, आणि जे प्रभूला आवडतं तेच काम करा क्योंकि जो हम बोएगा उसके अनुसार हमें काटनी है। कारण आपण जी काही पेरणी करू त्याच्या अनुसार कापणी आहे ये जीवन भर हमें बोने का टाइम है, आणि आयुष्यभर आपल्याला त्या पेरणीची वेळ आहे आगे अनंत काल हमें उसका काटने का समय है। आणि त्या सार्वकालिक जीवनामध्ये कापणीची वेळ आहे हम क्या काटने जा रहे हैं, आपण काय कापायला जात आहोत किस प्रकार का एक जीवन अनंत काल में बिताने जा रहे हैं, आणि कशा प्रकारचं एक जीवन सार्वकालिक जीवनामध्ये आपण जगायला ये जातो अभी से हमें जानना है। आणि आतापासूनच आपण जाणायचंय तो मैं इच्छा करता हूँ आणि मी इच्छा करतो आप लोग अपने जीवन को थोड़ा पार करो। आपण आपलं जीवन जरा पार करा आज मैं इस प्रकार बोते जा रहा है, आज मी कशा प्रकारे पेरत आहे प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं बोने में लगा हुआ है क्या? आणि प्रभूच्या इच्छेच्या अनुसार मी पेरणी करत आहे और का ऐसा नहीं है तो असं नाही तर वो बहुत बड़ा गलत फल आएगा। आणि खूप चुकीचं फळ आहे ऐसा कभी किसी का ना होने दे, असं कोणाचं होऊ देऊ नका सब लोग उस दिन प्रभु से सम्मान पाए, आणि सगळ्या लोकांनी त्या दिवसामध्ये प्रभू पासून गौरविलं जावं दिल से आप सबके प्रति मेरी इच्छा यही है। आणि मनापासून तुमच्या सर्वांसंबंधाने हीच इच्छा आहे इसलिए प्रभु उन भले कामों में सलक्रम रहने के लिए सबको सहायता दे। आणि त्या चांगल्या कामामध्ये लवलीन राहण्याकरता प्रभू आपल्या सर्वांना सहाय्य करो प्रभु का अनुग्रह दृष्टि सबके साथ। आणि प्रभूची कृपा दृष्टी आपल्या सर्वांवर असो आमीन। आमेन। आइए इस समय